The Earth's magnetic field varies from point to point in space. Does it also change with time? If so, on what time scale does it change appreciably? देखिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, डेफिनेटली होता है। और इसका जो टाइम स्केल है, ये टाइम स्केल आप देखिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, ये टाइम स्केल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है। ठीक है, और हमने ये चीज़ नोटिस भी करी है। आगे के क्वेश्चन में आपको उसका रीज़न भी मिल जाएगा। देखिए, द अर्थ कोर इज नोन टू कंटेन आयन, येट जियोलॉजिस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस एज अ सोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। वाई? सीधी सी बात है, हमारा जो आयन है ये कैसा मटेरियल है? ये फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, तो इस मटेरियल की अपनी मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम लोग कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है, द चार्ज करंट्स इन द आउटर कंडक्टिंग रीजन्स ऑफ द अर्थ्स कोर आर थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, चार्ज करंट्स इन आउटर रीजन्स, व्हाट माइट बी द बैटरी, इनको मूव कौन करवा रहा होगा? ठीक है, तो एक थ्योरी है इसकी जो बोलती है कि अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी है, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स आपके इन चीज़ों के मोशन का रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, द अर्थ may have reversed the direction of its field several times during its history. 4 to 5 बिलियन ईयर्स, यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं कि कुछ 100 ईयर्स में चेंज करता है, तो 4 to 5 बिलियन ईयर्स में इसने कई बार चेंज किया होगा। तो ये जियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है, हाउ कैन दे नो? तो देखिए, जियोलॉजिस्ट इस स्टडी को करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टडी हम उसको बोलते हैं रॉक मैग्नेटिज्म। और रॉक मैग्नेटिज्म ये होता है कि जैसे जैसे हमारी रॉक्स सॉलिडिफाई हो रही होती हैं, उनके आसपास का जो मैग्नेटिक डेटा है वो उन रॉक्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो हमने जो सॉलिडिफाइड रॉक्स देखी हैं बहुत डीप अर्थ के सरफेस के अंदर जाके, तो हमको पता है कि कुछ टाइम पहले आपकी रॉक्स अगर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके बैठी हैं, तो हमको पता है कि उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है, द अर्थ's field departs from its dipole shape substantially at large distances greater than 30,000 किलोमीटर. What agency may be responsible? इस पॉइंट तक आपका जो एजेंसी है वो आयोनोस्फेयर के अपने फील्ड की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, सन की वजह से भी आपकी फील्ड में डिस्टॉर्शन बहुत आता है। तो हमारा जो डायपोल का फील्ड है वो सन के अपने सोलर रेज या फ्लेयर्स की वजह से भी काफ़ी डिस्टॉर्ट कर जाता है। नेक्स्ट हमारा, इंटरस्टेलर स्पेस हैज़ एन एक्सट्रीमली वीक फील्ड, कैन सच अ वीक फील्ड बी ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो हम इस वीक फील्ड को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको एक तो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये जो छोटा सा फील्ड है ये भी चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इट कैन बेंड चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को इनफैक्ट ये सर्कुलर फॉर्म में घुमा देगा। ओके, तो ये जो सर्कुलरली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके लार्ज रेडियस के पाथ्स बनेंगे और ये आप नोटिस कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टेलर स्पेस के कंपैरिजन में जब इन डिफ्लेक्शंस को देखा जाता है तो ये चार्ज पार्टिकल्स का मोशन क्लियरली हमें नज़र भी आता है। चलिए, अब देखिए, ये बात सिर्फ यहाँ पे ये बोली जा रही है कि क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चंस थे और इनके टेंटेटिव आंसर्स ही अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स अननोन हैं और आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने के लिए कंसल्ट अ गुड टेक्स्ट ऑन जियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं। चलिए।